हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हमारी बात होने वाली है प्रोनाउन के ऊपर। जी हाँ, इसके पहले हमारा 5 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है इंग्लिश विषय पर और ये हमारा 6वां वीडियो लेक्चर होगा जो कि होगा प्रोनाउन सेक्शन पर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो पहले से चैनल से जुड़े हैं उन सबको पता है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा उसके लिए बता दूं कि भाई हमने एमपीटीटी और सीटेट, जी हाँ एमपीटीटी और सीटेट का हमारे यहाँ जो कोर्स है वो लॉन्च हुआ है, जिसमें हमने इसके पहले कई विषय लिए, जैसे कि सीडीपी जिसे हम बाल विकास कहते हैं, फिर हमने उसमें मैथ्स गणित शिक्षण, फिर उसके बाद हमने उसमें हिंदी यानी कि भाई हिंदी शिक्षण, उसके बाद फिर चौथा हम अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, तो इन सभी विषयों को हम बारी बारी करके इसके कई सारे यूनिट्स को पढ़ रहे हैं, उनका व्याकरण पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एमपीटीटी और सीटेट की परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। अब हमारा पर्यावरण का विषय है, जैसे हम इंग्लिश के 5-6 यूनिट खत्म कर देंगे फिर हम पर्यावरण विषय पर भी जाएंगे और पर्यावरण के भी कई सारे विषय को कवर करेंगे, ध्यान है, उसमें भी कई यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक, तो जितने लोगों ने कोर्स परचेस किया है सभी लोग कोर्स परचेस कर ले, जिन्होंने नहीं किया है भाई वो भी कर लें कोर्स परचेस, जिन्होंने किया वो तो सब तो जानते हैं, सारी जानकारी इनको मिली हुई है ऑलरेडी चैनल पर जो जुड़े हैं। ठीक, तो फटाफट जुड़िए सेशन में। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के काइंड्स, प्रोनाउन के प्रकार। इसके पहले हमने प्रोनाउन के 2 प्रकार देखे थे। इसके पहले जो 5वां वीडियो लेक्चर था प्रोनाउन के ऊपर हमने देखा था, और जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात की डिटेल में, इट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज ऑफ इट, वो भी पढ़ा था। और आज हम आगे के प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देखना चाहते हैं आप, सीडीपी, बाल विकास, मैथ, हिंदी, ये सब इंग्लिश के सब क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां सब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो शुरू करते हैं। जो तो मेरे लोग लेट से जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। इसके पहले जो हमने प्रोनाउन पढ़ा था, इसके पहला जो वीडियो लेक्चर हमारा था 5वां वीडियो लेक्चर, उसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको किसी एक सेंटेंस में आपको तीनों तरह के प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हो, यानी फर्स्ट पर्सन भी बोलना हो, सेकंड पर्सन भी बोलना हो, थर्ड पर्सन भी बात करना हो ना। ठीक है, जैसे कि मी एंड यू, आई एंड मी, आई एंड मी, वैसे आई और मी जो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए कि आई एंड यू वेंट देयर, तो मैं और तुम वहां गए थे, तो मैं और तुम फर्स्ट सेकंड और वहां गए थे थर्ड पर्सन। तो इस्तेमाल कैसे करते, ध्यान में रखो। सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउन को एक साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक सीक्वेंस में यूज करेंगे, यानी कि जब तीनों प्रोनाउन एक साथ हो, जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो उनकी एक सीक्वेंस होती है, उनकी भाई एक सीक्वेंस, एक क्रम होता है, ध्यान रखिएगा। उसको हम एक क्रम अनुसार इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रम में यूज करना पड़ता है, यानी कौन सा टेंस, कौन सा यहाँ पे पर्सन पहले इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आप भाई याद करेंगे, एक याद रख लीजिए आप कि एसटीएफ, क्या याद रखेंगे आप, एसटीएफ, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एसटीएफ याद रखिएगा। एसटीएफ मतलब भाई सेक्रेटरी टास्क फोर्स, ऐसा करके ग्रुप रहता है जो समाज की सुरक्षा के लिए, पुलिस का ही पार्ट है, समझिए डिटेक्टिव जैसा होता है, सीआईडी वगैरह देखते हैं ना, वैसे एसटीएफ होती है, एटीएफ होती है, नाम सुना होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म एसटीएफ याद रखिएगा, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करूं, whenever we have to use all the 3 pronouns like first person, second person, third person, then we have to use them in a sequence। हमें उन्हें सीक्वेंस में यूज करना पड़ता है। कौन से सीक्वेंस में? we use the trick STF, that means second person, third person and first person। यानी जब भी आप इस्तेमाल करें तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं। आगे अगर देखें कि और एग्जांपल इसमें दिया है कि चलो आओ देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझ पाएंगे। ठीक है, एक मैं एग्जांपल अपने मन से पहले दे दूं, जैसे मैं कहूं कि आई एंड यू वर टॉकिंग, आई एंड यू वर टॉकिंग, तुम और मैं बात कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट हिम, अबाउट हिम, है ना भाई, तुम और मैं बात कर रहे थे उसके बारे में। तो अब मुझे बताओ कि भाई यहां पर 3 लोग हैं, एक मैं व्यक्ति हूं, एक तुम व्यक्ति हो और एक हिम मतलब उसके बारे में, यानी बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही थी, वहां पर 3 पर्सन्स हो गए। ठीक, तो इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमने बोला था एसटीएफ, एसटीएफ, है ना। बोलने वाला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन,
यानी कि भाई बोलने वाला क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, और सेकंड पर्सन में सुनने वाला है। यू एंड हिम वर गोइंग विथ मी, तुम और वो मेरे साथ जा रहे थे। तो कुछ इस सीक्वेंस, जैसे यहां पर आप एग्जांपल के रूप में देखेंगे, कभी भी जब हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस को, जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आएंगे, प्रोनाउन भी कौन से, पर्सन्स की बात हो रही है प्रोनाउंस में, याद रखिएगा, जब तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब तीनों पर्सन एक साथ इस्तेमाल करना हो, एक साथ इस्तेमाल करने के लिए आए, तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है STF, यानी सेंटेंस में पहले आप सेकंड पर्सन इस्तेमाल करेंगे, फिर थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे, और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऐसा STF ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यू, ही एंड आई, अब इसने क्या बोला, यू मतलब क्या हो गया भाई, ये हो गया सेकंड पर्सन बोलने वाले को, ही मतलब भाई किसकी बात हो रही है, तीसरे की, यानी कि थर्ड पर्सन, और आई का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, है ना। यू, ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टुनाइट, यू एंड आई ही हैव टू हेल्प हर, है ना। ये जो सेंटेंस आपको खुद ही बोलने में अजीब लग रहा, आप इसको देखो, यू का मतलब क्या हो गया भाई, सेकंड पर्सन जिसको हम बोल रहे हैं, हमारा सुनने वाला। ही मतलब भाई थर्ड पर्सन, ST, एंड आई का मतलब भाई फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर देख लो, यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, तुम्हें, मुझे, तुम्हें उसको और मुझे हेल्प करनी होगी, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, है ना। तो ये देखो STF, यानी बोलने वाला जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, देख लो, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं खुद को ही आई बोलूंगा ना, आई एम, आई हैव टू, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो देख लो फर्स्ट पर्सन, ठीक। फिर ही इस्तेमाल होता है किसके लिए भाई, तीसरे के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, और सेकंड पर्सन जिसको सुनाते हैं। तो मैं किसी के सामने बोल रहा हूं, यू मतलब तुम भाई बोल के बोलूंगा ना तुम, तो याद रखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन हुआ ना STF, तो इस STF से यूज हो रहा है, यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ठीक। यदि गलती मानने या दोष बांटने की बात हो, यदि गलती या मानने की, गलतियों को एक्सेप्ट करना है और बांटने की बात हो, तो अच्छे आचरणवश क्रम को उल्टा कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि हमने गलती की, अब यहां पर अच्छा काम करने बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अच्छा काम करने, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको इरेज करके आपको बढ़िया से एक बार दिखा देता हूं कि भाई बात क्या है, क्या सिस्टम है, आपको फॉलो करना है, कुछ इस प्रकार से मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक। तो यहां पर मैं एक बार और फिर से बता दे रहा हूं, तो एक बार इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। कैसा है कि यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ठीक। तो यू हो गया सेकंड पर्सन, ही हो गया थर्ड पर्सन, और आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यू, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, यू, ही, आई, तो STF, ठीक। ये तो इसलिए बोला गया क्योंकि हम उसकी मदद करने जा रहे हैं, ठीक है। यू, ही एंड आई, अगर खुद की गलती मानने की बात हो, मतलब तुमने कोई गलती कर दी, तो भाई अगर तुम कोई गलती कर तो दूसरे को बता रहे गलती, तो पहले अपना नाम खुद लो, क्योंकि भाई अपनी गलती पहले मानो, फिर दूसरे को बता कि तुम्हारी भी गलती, तुम्हारी भी गलती, मेरी भी गलती है, पर तुम्हारी भी गलती और तुम्हारी भी गलती है, माने खुद की गलती पहले बताओ, याद रखो, ठीक है, अच्छे आचरण के लिए। जैसे कि आई, ही एंड यू हैव कमिटेड ए सिन, मतलब पाप, सिन मतलब पाप होता है, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए सिन, उल्टा कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये था STF, ठीक है। अगर हेल्प करनी है, कुछ भी बात करनी है, कुछ फायदा बताना है, तो आप ऐसे इस्तेमाल करो STF। लेकिन अगर आपको कोई गलती एक्सेप्ट करनी हो, तो आप बोलो FTS, उसको उल्टा कर दो, FTS, है ना, याद रखिएगा। इसको बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं क्रम को, SFFS, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर भी, और ऐसे समझ में भी आना चाहिए भाई कि अगर आपने गलती की है तो पहला नाम खुद का लो, खुद का दोष मानो, बाद में दूसरों को दोष दो, है ना। अगर आप कुछ अच्छाई की बात कर रहे हो तो पहले दूसरों को अच्छा समझाओ, दूसरों को अच्छी बात कहो, दूसरों के ऊपर अच्छा डालो, है ना, दूसरों को क्रेडिट दो उसका, उसके बाद ही। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से इनको गिनते हैं, इसको समझते हैं, मानते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोनाउंस की तरफ भाई, ठीक है। देखिएगा थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करें तो भाई इसमें जिसके ऊपर कार्य होता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर्ता पर कार्य होने के इंगित करते हैं, कर्ता के ऊपर कार्य हो रहा है, ठीक है। जो कर्ता होता है जिसके ऊपर काम हो, कर्ता के ऊपर, ठीक। जैसे कि द वर्ड्स माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, ये जो आपको सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब टाइप्स है। जैसे द टीचर absented from the class yesterday, एक गलत शब्द है, ऐसे नहीं होता। The teacher absented himself from the class yesterday, ठीक है। तो यहां हमने himself इस्तेमाल किया। The teacher absented from the class yesterday, टीचर क्लास से absent कर दिया। अब
किसको कर दिया, खुद हो गई, किसको कर दिया पता नहीं चला। फिर द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, टीचर ने खुद को क्लास से एब्सेंट रखा, ठीक है। तो ये हिमसेल्फ क्या है भाई, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, दर्शा रहा है, किसको, टीचर को दर्शा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और थोड़ा सा एग्जांपल हम पूरे वाले जो पुराने वाले का एग्जांपल्स को देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कर्ता पर कार्य होने को इंगित, इंगित मतलब दर्शाना, बतलाना, कर्ता पे कुछ कार्य होता है। द टीचर मेन है और टीचर ही एब्सेंट हो गया, ठीक है। मैं जा रहा था, मैं ही गिर गया, आई वॉज गोइंग देयर एंड आई फेल माई सेल्फ, मैं जा रहा था और मैं खुद ही गिर गया, तो मैंने खुद के ऊपर डाला। तो माई सेल्फ यहां पे कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव। मैं खुद को बोल रहा हूं, खुद के ऊपर, खुद ही गिरा हूं। तो जो कार्य करने वाले के साथ ही हो जाए, जो कार्य करता है उसके साथ ही कार्य हो जाए, उसके ऊपर ही कार्य हो जाए, ठीक है। मैंने उसको मारा, मेरा ही हाथ टूट गया, आई बीट हिम एंड हर्ट माई सेल्फ, मैंने उसको मारा और खुद को चोटिल कर लिया। तो भाई मैंने मारने का काम किया, लेकिन मेरे ऊपर भी चोट लग गई ना, तो मेरे पे भी काम हो गया। तो ये ध्यान रखिए इस प्रकार से, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कर्ता पर कार्य होने को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि द वर्ड माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब भाई कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नोट करके थोड़ा सा कुछ यहां पर खास बात लिखी हुई है, जैसे कि ये शब्द एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले इत्यादि वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद आएगा, इन सब के बाद आएगा। एब्सेंट, एब्सेंट के बाद एब्सेंटेड हिमसेल्फ, है ना। एंजॉय, एंजॉयड हिमसेल्फ, एंजॉयड हरसेल्फ, एंजॉय हरसेल्फ, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं खुद को परिचय करा रहा हूं, खुद का परिचय करा रहा हूं, ठीक है। फिर बिजी, कंटेंट, प्राइड, ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी, है ना भाई। इनके साथ में ही हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखो। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ खास चीजों के साथ ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कौन सी खास चीजें, तो भाई कौन सी खास चीज, ये एब्सेंट शब्द, प्रेजेंट शब्द, अवेल शब्द, अवेल बोलते हैं इसको, ठीक है। इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले इत्यादि, इन वर्ब्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये नोट बात है, खास बात है, आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के कार्य आ सकता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यहां पर हिमसेल्फ गायब है, यहां पर खुद के ऊपर कार्य होने का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये गलत सेंटेंस है, याद रखिएगा, रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस की बात करें, द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, टीचर ने खुद को क्लास से एब्सेंट रखा। ये एब्सेंट, अभी हमने जस्ट नोट में पढ़ा कि एब्सेंट जैसे शब्द के साथ प्रयोग करते हैं, तो एब्सेंट के साथ हिमसेल्फ आया है। हिमसेल्फ हमारे लिए क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक, ये हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन, हिमसेल्फ, याद रखिएगा, ठीक। तो ये वो हमारा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोनाउन की बात करते हैं, जो तीसरा हमारा है। तो हमारा जो तीसरा प्रोनाउन है, जो अगला प्रोनाउन है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, प्रदर्शन करने वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन करने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा प्रोनाउन जो कुछ चीज को प्रदर्शित कर रहा है, किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसको अभी डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स के थ्रू और बेटर तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए इसके नाम में ही है डेमोन्स्ट्रेट। क्या नाम में इसके, डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि दर्शाने वाला, ठीक है, दर्शाना, नाम ही भाई क्या है इसका, डेमोन्स्ट्रेट। और डेमोन्स्ट्रेट नाम है भाई, मतलब दर्शाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, दर्शाने वाला, यानी कि दर्शाना, कुछ ना कुछ ये दिखाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ दर्शाएगा, ठीक, ये कुछ ना कुछ दर्शाता है, कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इशारा करने वाला, दर्शाना, किसी की तरफ इशारा करना, ठीक है, इशारा करने वाला, यानी डेमोन्स्ट्रेट करने वाला प्रोनाउन, ठीक। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को किसी चीज की तरफ इशारा करने की तरफ, दिखाने की तरफ इस्तेमाल करते हैं। इसकी बात अभी हम करेंगे डिटेल में और जानेंगे, लेकिन डेफिनेशन ध्यान रखिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तत्वों को इंगित करने के लिए, तत्वों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, यहां इंगित शब्द का मतलब है तत्वों को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तत्वों को दिखाने के लिए, तत्वों की तरफ इशारा करने के लिए, तत्वों को बतलाने के लिए, तत्वों को दर्शाने के लिए, है ना, इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ही होता है भाई टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, ये ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। तो ये बात की मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, ठीक। और यहां पर कुछ देखिए, द वर्ड्स, कुछ शब्दों की बात करेंगे, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज, सो, सच, यॉन्डर, वन, फॉर्मर, लेटर, द सेम आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये सारे जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे अभी, दिस, दैट, दिस, दो, सो, मच, यॉन्डर, वन, फॉर्मर, लेटर, द सेम, ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर इसको आपको उदाहरण के तौर पर समझना है, अगर इसका आप उदाहरण देखना चाहते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो आपके सामने भाई इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लो। दो स्वीट्स आर मोर डिलीशियस, दोज मतलब वे मिठाइयां, वो मिठाइयां ना। फिर यॉन्डर इज द बिल्डिंग ऑफ द ताज, यॉन्डर इज द बिल्डिंग ऑफ द ताज, ताजमहल की जो बिल्डिंग है यॉन्डर यानी आश्चर्यजनक है, एकदम बहुत बेहतरीन है, ऐसा आप समझ सकते हैं ना, पूरी दुनिया से अलग है, बढ़िया है यॉन्डर, ठीक है। तो यॉन्डर शब्द ध्यान रखेंगे, यॉन्डर इज द बिल्डिंग ऑफ द ताज, दो स्वीट्स आर मोर डिलीशियस। तो ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये सब उदाहरण है, किस चीज के उदाहरण है, ये सारे उदाहरण है भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, जो प्रदर्शन करता है, उस प्रोनाउन की ओर इशारा यही करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिस, दैट, दिस, दो, सो, एच, यॉन्डर, वन, फॉर्मर, लेटर, द सेम, ये सारे के सारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता क्या है, कैसे ये दर्शाता है, ये दिखाता है, ठीक है। अगले की बात करते हैं, चौथे प्रोनाउन की बात करते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। भाई ये बांटने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम में ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी कि बांटने वाला, ये नाम में ही रहेगा, बांटना, ठीक है, ध्यान रखना, बांटना, ये बांटना ये नाम में ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब भाई बांटने वाला प्रोनाउन। कैसे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वे होते हैं जो कुछ व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं। अब ये 4-5 है, 4-5 में से बोल रहे कि वो लड़का, दैट बॉय, अब उसको आप अलग कर लो, है ना। तो भाई ये बांटने जैसा हो गया, अलग करने वाला, बाकी को छोड़ दिया, उसको अलग कर लिया, ठीक। तो इसको और एग्जांपल से पढ़ेंगे। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो भाई यहां पर होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, 3। वैसे तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं ऐसे, उसकी बात बाद में करेंगे जब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। भाई जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जिन्होंने भाई 12वीं तक की अंग्रेजी पढ़ी है उनको पता होगा कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, नहीं पता तो बता देता हूं, डिटरमाइनर भी कुछ कुछ प्रोनाउन जैसे ही होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर भी में क्या होता है, 4 चीजें होती हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखो ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर में से दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं। इस बात को ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो ये आपको देखने मिलेगा, इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा, अभी एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा तो उन एग्जांपल्स को भी ध्यान में देना, ठीक है, उन एग्जांपल्स को भी ध्यान में रखना। चलो देखो इधर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो इस एग्जांपल की अगर बात की जाए तो यहां पर इस एग्जांपल को देखो, पहले तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जान लो। ऐसा प्रोनाउन जो कुछ ग्रुप में से, कुछ झुंड में से कुछ चीजें अलग करता हो किसी एक वस्तु के। भाई 10 लोग हैं, 10 में से एक लोग को उसने बोल दिया कि ये नाटा है, ये छोटा है, या इसको अलग करो, ये फेल हो गया है, या ये पास हो गया है। यानी कोई झुंड है, कोई ग्रुप है, उसमें से किसी खास की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी खास को इशारा करके उसको अलग कर रहे हैं, उससे हटा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको बांट रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की खासियत यही है कि ये इशारा करता है बांटने का, अलग करने का, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन से 4, ईच, आइदर, नाइदर। अब देखो ईच का मतलब क्या हो गया भाई, ईच का मतलब हो गया प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ठीक। अब आइदर का मतलब क्या हो गया, 2 में से एक। आइदर का मतलब क्या हो गया भाई, 2 में से एक। आइदर का मतलब 2 में से एक, दोनों में से कोई एक, याद रखना, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक हो गया, ये क्या हो गया, आइदर। इसके बाद है नाइदर, नीदर जिसे बोलते हैं, NEITHER, नीदर, यानी दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हो गया भाई हमारा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे 4 चीजें होती हैं। वैसे एवरी जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में लगता है, ये प्रोनाउन में नहीं। तो प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के नहीं होते, 3 होते हैं। कौन से 3, ईच, आइदर, नाइदर। अगर हर एक की बात की जाए तो उसे ईच बोलते हैं, ठीक है। और अगर 2 में से एक की बात की जाए तो आइदर बोलते हैं, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर पढ़ाऊं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर, देखिएगा, ठीक है।
जैसे कि मैं कहूं आई विल चेक कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, आई विल चेक कॉपी, अब मैं हर एक की कॉपी चेक करूंगा, आई विल चेक कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट। भाई कॉपी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक की कॉपी देखनी पड़ेगी, ठीक है। आई विल चेक कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। अब यहीं पर कुछ लोग बोलते हैं सर एवरी लिख देते तो क्या होता, आई विल चेक कॉपी ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है। एवरी मतलब क्या होता है, सब, ध्यान रखो। ईच और एवरी के बीच का अंतर पहले जान लो, कई लोग ईच और एवरी शब्द में कंफ्यूज होकर एक जैसा समझ लेते हैं। ईच का मतलब क्या होता है भाई, प्रत्येक, ईच जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब होता है सब, सबके सब, ठीक है, सब एक साथ। जैसे मैं कहूं आई विल टीच एवरी स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सब स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, मैं एक बार में पढ़ाऊंगा और सबकी तरफ देखूंगा तो सबको ज्ञान चला जाएगा, सबको नॉलेज चला जाएगा, सब पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं कॉपी चेक करने जाऊंगा तो दूर से ऐसा पेन लेके ऐसा टिक मारूंगा, सबकी कॉपी पे राइट करेक्ट हो जाएगा, सबको कॉपी में चेक हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे हर एक स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा, इसकी भी कॉपी में चेक, इसकी भी कॉपी में चेक, इसकी भी कॉपी में चेक, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा। और प्रत्येक के लिए आपको भाई ईच का इस्तेमाल करना पड़ता है। एवरी मतलब भी सब, ईच मतलब भी सब। ईच मतलब एक एक करके सब, और एवरी मतलब भाई सब एक साथ। अगर मुझे पूरी क्लास को पनिशमेंट करना है तो मैं कर सकता हूं, आई विल पनिश एवरी स्टूडेंट। कैसे, सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ बेंच पे, चलो हाथ ऊपर कर लो, सब कान पकड़ लो, तो एवरी को पनिश कर दिया। पर आई विल चेक कॉपी ऑफ एवरी स्टूडेंट नहीं, आई विल चेक कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट। मैं सबकी कॉपी एक साथ नहीं देख सकता, दो आंख है भाई एक साथ एक ही जगह पर, वो दोनों आंखें भी हमारी एक ही जगह पर भाई लगती है, तो मैं एक बार में एक ही स्टूडेंट की कॉपी देख सकता हूं, सारे स्टूडेंट की एक साथ नहीं देख सकता, ठीक। तो यहां पर हम एवरी नहीं ईच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने हर एक के पास जाना पड़ेगा, और पनिशमेंट देना सबको एक साथ दे सकते हैं, बाहर भगाना सबको एक साथ भगा सकते हैं, तो इसके लिए हम एवरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, एवरीवन गेट आउट फ्रॉम द क्लास, सबके सब क्लास के बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आई विल चेक कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, तो यहां मैंने ईच इसलिए लिखा क्योंकि मैं एक एक के पास जाके चेक करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आइदर और नाइदर की, ये ईच तो हो गया, अब आइदर नाइदर की बात करते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा देखो तो, एक मिनट थोड़ा सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ चलिए अब बात करते हैं आइदर शब्द की। तो ये जो हमारा आइदर शब्द है, इसको मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, आइदर मतलब क्या, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर। अब थोड़ा पेन भी चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे भाई तो ही समझेगा, ठीक है। जैसे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स शुड कम हियर, आइदर ऑफ टू गर्ल्स शुड कम हियर, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कम हियर, दोनों में से एक लड़की यहां आना ही चाहिए, दोनों में से कोई लड़की आए और बोर्ड पे क्वेश्चन सवाल बनाए, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कम हियर, दो में से कोई एक लड़की आए, ठीक है। अब नाइदर कैसे बनाएंगे, तो नाइदर भी बिल्कुल लगभग ऐसे बना देंगे भाई, कैसे कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स कम हियर, नाइदर ऑफ टू गर्ल्स केम, टू गर्ल्स केम, CAME केम हियर, ठीक है, दोनों में से कोई लड़की इधर नहीं आई, ठीक। आई विल चेक कॉपी ऑफ स्टूडेंट, मैं हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करूंगा। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कम हियर, दोनों में से एक लड़की यहां आनी चाहिए। नाइदर ऑफ टू गर्ल्स कम हियर, भाई दोनों में से कोई लड़की नहीं आई, ठीक है। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, निगेटिव सेंस में है ना, नाइदर NE, नाइदर निगेटिव, NE से निगेटिव, NE से नाइदर मिला हुआ है, तो जब निगेटिव सेंस में बात होगी कि दोनों नहीं आई, दोनों ने मना कर दिया, तो दैट मींस नाइदर लगाएंगे वहां पर दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, तो आइदर, या तो ये या तो वो, है ना, आइदर या, है ना, या तो ये या तो ये, आप रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ईच एवरी का यूज हो गया, आइदर नाइदर का यूज हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाई इस्तेमाल होते हैं। ये जो प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस टोटल 3 है, ईच, आइदर, नाइदर। मैंने आपको एवरी के बारे में बताया, अगर मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, आई विल चेक कॉपी ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई विल चेक कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, मैं हर एक की कॉपी चेक करूंगा। आइदर आई विल चेक कॉपीज ऑफ आइदर टू गर्ल्स, दो में से किसी एक लड़की की कॉपी मैं चेक करूंगा। आई चेक नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स कॉपी, मैंने दोनों में से किसी गर्ल की कॉपी चेक नहीं की। याद रखिए, जब दो में से एक की बात करनी है पॉजिटिव वे में, तो आइदर, दो में से एक यहां आनी चाहिए, आइदर पॉजिटिव वे में। नाइदर, दोनों में से कोई नहीं आई नेगेटिव वे में, दोनों ने मना कर दिया, दोनों नहीं आई, तो नाइदर। याद रखिए, जब दोनों काम को मना कर देंगे तो नाइदर, दोनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे तो नाइदर, दो में से एक कोई ऑप्शन चूज करना रहेगा तो आइदर, और एक साथ सबका करना है तो एवरी, और एक एक करके सबका करना है तो ईच। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है टोटल कितने हो गए, 3 दिए हैं, 4 भी आप बोल सकते चाहे तो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। जब भाई एक की बात करनी हो, मतलब हर एक की बात करनी है, एक साथ बात करनी है तो एवरी, और एक एक करके सबकी बात करनी है तो ईच।
ठीक। और दो में से एक की बात करनी है तो आइदर, और दो में से दोनों की बात नहीं करनी है, दोनों की दोनों निगेटिव हो गए तो हम बोलेंगे नाइदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो भाई बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की, है ना। पूरा यहां पर लिख लिख के मैंने पूरा घोट घोट के भाई यहां पर छाप दिया है। कोशिश की है पूरी की उदाहरण के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर, एग्जांपल्स के तौर पर आपको एवरी पॉसिबल चीज सिखा पाऊं। और आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस समझ में आ गया होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो होता है ना, कब कब इस्तेमाल होते हैं, कब कब इसको इस्तेमाल करते हैं, किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको समझा दिया हुआ। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रोनाउन के ऊपर 6वीं क्लास, 6 नंबर की क्लास थी। ठीक है, और प्रोनाउन के हमारी जो क्लास थी 5वीं से क्लास स्टार्ट हुई थी, ये 6वां लेक्चर है। इसके बाद एक आखिरी प्रोनाउन का क्लास आएगा जिसमें हम बात करेंगे बचे हुए प्रोनाउन नंबर 5, प्रोनाउन नंबर 6, प्रोनाउन नंबर 7, प्रोनाउन नंबर 8, बाकी के जो 4 बचे हुए प्रोनाउंस हैं उनके ऊपर भी हम अगला वीडियो जो हमारा लेक्चर होगा कल फिर ठीक इसी टाइम पर लगेगा वो भी, तो उसमें भी हम बात करेंगे बचे हुए उन 4 प्रोनाउंस के बारे में भी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस क्लास में यहां पर हम प्रोनाउन को खत्म करते हैं। इसके बाद के जो टाइप से बचाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक जितना भी समझ में आया है उन वीडियोस को रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। दूसरा, आप उनसे नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स परचेस किए हैं उनके लिए नोट्स ऑलरेडी भाई ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं, देख पाओगे, है ना। यहां के बाद 6वां 7वें क्लास का भी नोट्स अपलोड हो गया ऑलरेडी, वहां पर एडवांस नोट वहां पे अपलोड होते रहते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है भाई, दिए गए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेस कर लो। जो लोग भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि बार बार वीडियो देखिए, हर बार नई वीडियो आते जाए आपको। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वीडियो कहीं गायब हो जाएगी, फिर मिलेगी भी नहीं चैनल। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखे। पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं, सीडीपी, बाल विकास, हिंदी भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, ये जो सारे सब्जेक्ट देखना चाहते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो इन सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर। एक बार स्टडी क्लासेस नाम पर क्लिक करो, सीधा प्लेलिस्ट पे पहुंचोगे तो प्लेलिस्ट में भाई आप चेक कर लोगे तो आपको सारे वीडियो सेक्शंस मिल जाएंगे, सारे वीडियोस वहां से आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट ये थी क्लास हमारी प्रोनाउन के ऊपर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर, क्लास नंबर 2। अब इसके बाद की जो क्लास आएगी प्रोनाउन की 3rd क्लास होगी और आखिरी क्लास होगी, और ओवरऑल इंग्लिश की हमारी 7वीं क्लास होगी। ठीक, तो चलिए स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, इसी तरह जुड़ते रहिए, देखते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।